हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टेट क्लासेस चित्रा। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी क्लास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित जितने भी क्वेश्चन अब तक डीएसएसबी में आए हुए हैं वो करेंगे। पर उससे पहले मैं एक बात कहना चाहती थी कि अभी मेरी जो लास्ट वीडियो आई थी उसमें आप लोगों का मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। और उससे मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़े, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आई होप आपका प्यार ऐसे ही बना रहे और मैं बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लाती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग ये क्वेश्चंस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। और आज का ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे ही आपके। चाहे आप ये बात मेरी नोट डाउन कर लीजिए, ये आते ही हैं यहाँ से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। इसके चैप्टर मैं पहले ही करा चुकी हूँ, चैप्टर बहुत ही अच्छे से। और आज मैंने इसमें से जितने भी अब तक क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे लेके आई हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी ने केवल एक बार ही किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो मैंने पीछे भी आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया था अपने इसी वाले सेशन में कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सिर्फ एक बार अध्यक्षता की है, एक बार एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। देखते हो कौन सा है। ऑप्शन है हमारा काकीनाडा 1923, बेलगाम 1924, कानपुर 1925 या गुवाहाटी 1926। तो इसका जवाब है स्टूडेंट्स बेलगाम 1924। ये ऐसा अधिवेशन था, पहला और आखिरी, जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। और इसके बाद बोला था कि अब मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन में कोई भी अध्यक्षता नहीं करूँगा। तो याद रखिएगा बेलगांव 1924। और बेलगांव कहाँ पर है? हमारा कर्नाटक, ये लिख लेना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? देखते हैं ऑप्शन, कलकत्ता में, मद्रास, मुंबई या फिर पूना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो 1885 में हुआ था वो हुआ था हमारा मुंबई में। बोला गया था, देखो पूना में बोला गया था कि पहला अधिवेशन पूना में होना था, लेकिन उसको स्थानांतरित कर दिया गया था मुंबई में, क्योंकि उस वक्त पूना में प्लेग की बीमारी फैली हुई थी। इसी वजह से क्या किया गया था, पूना से कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया अधिवेशन? मुंबई। तो याद रखिएगा पहला अधिवेशन कांग्रेस का जो हुआ है वो कहाँ हुआ है? मुंबई, 1885। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हर बार आता है, कहीं ना कहीं एग्जाम में आ ही जाता है। दोबारा क्वेश्चन बोल रही हूँ, पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई? तो ऑप्शन ए है हमारा कराची अधिवेशन 1931 1931, लाहौर अधिवेशन 1929, गया अधिवेशन 1922 या कानपुर अधिवेशन 1925। तो पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी हमारे लाहौर अधिवेशन 1929 में, और इसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और ये अधिवेशन इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, एक तो उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, दूसरा पंडित नेहरू ने पहली बार तिरंगा को भी फहराया गया था इसी अधिवेशन में। लाहौर जो रावी नदी के तट पर, उस दिन नेहरू ने एक बात भी बोली थी कि अब हम अपना पहला स्वतंत्रता दिवस आने वाली 26 जनवरी को मनाएंगे। 26 जनवरी 1930 को उन्होंने कहा था हम पहला अपना क्या मनाएंगे? स्वतंत्रता दिवस। तो इसीलिए ये जो लाहौर अधिवेशन है बहुत इम्पोर्टेंट अधिवेशन था। इसमें क्या किया गया था? पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी अंग्रेज़ों से कि हमें अब पूर्ण स्वराज चाहिए। पहली बार तिरंगा फहराया गया। किसने अध्यक्षता की थी? पंडित नेहरू ने। कहाँ पर? लाहौर जो रावी नदी के तट पर था। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शंस देखते हैं, 1957 1757, 1764, 1885 या 1886। तो इसका आंसर है हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ था हमारा 1885 में। और डेट किस दिन हुआ है? 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और जनक किसने स्थापित किया था? A.O. ह्यूम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जब पहली बार इसका अधिवेशन हुआ तो उसमें अध्यक्षता किसने की थी? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला है A.O. ह्यूम, दूसरा है हमारा दादा भाई नौरोजी,
तीसरा है हमारा WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसका सही जवाब है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे हमारे व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। और पहला अधिवेशन आपको पता है कहाँ हुआ था हमारा, मुंबई में, जहाँ पर इन्होंने 1885 में क्या की थी, अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला, पहली महिला अध्यक्ष, तो ऑप्शन देखते हैं सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, कादम्बिनी बोस या नलिनी सेन गुप्ता। तो इसका जवाब है पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष कौन थी, तो इसका जवाब है हमारा एनी बेसेंट। क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा, पहली क्या थी, पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट। और अगर जाएगा प्रथम जो भारतीय महिला थी, ये आ गया कि कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थी पहली, तो आ गया हमारा एनी बेसेंट। और अगर आ जाएगा कि प्रथम महिला जो भारतीय थी वो कौन बनी थी हमारी अध्यक्ष, तो उसमें आ जाएगा सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला थी जो क्या बनी थी, कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, लेकिन इसका आंसर है कि पहली महिला अध्यक्ष, तो तब आ जाएगा हमारा एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली बार वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया गया। ये भी बहुत बार आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आ जाएगा ऑप्शन है हमारा बम्बई अधिवेशन 1889, कलकत्ता अधिवेशन 1896, सूरत अधिवेशन 1907 यानी 1907। तो इसका आंसर हमारा कलकत्ता अधिवेशन 1896, याद रखिएगा कलकत्ता अधिवेशन 1896 में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी रहमतुल्लाह सयानी ने। समझ आ गया, पहली बार जो वंदे मातरम कहाँ गाया गया था, कलकत्ता अधिवेशन 1896 में, और अध्यक्ष कौन थे, रहमतुल्लाह सयानी। नेक्स्ट है हमारा सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना। ऑप्शन है हमारा राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र, आपको बताया भी था मैंने कि त्रिपुरी संघर्ष हुआ था जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने जो गांधी जी का प्रतिनिधि था पट्टाजी सीतारमैया को हरा दिया था। तो गांधी जी को गुस्सा आ गया और गुस्से में उन्होंने कह दिया था कि ये पट्टा की नहीं मेरी हार है, मतलब अब मेरे विचारों पर कांग्रेस नहीं चलना चाहती। तो तब सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था, अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद वो कभी भी कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं बने। तो उस टाइम पर क्या किसको बनाया गया था, राजेंद्र प्रसाद, उस टाइम बनाया गया था राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया था, कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। ये भी बहुत बार आता है मुस्लिम अध्यक्ष। ऑप्शन है मौलाना आज़ाद, बदरुद्दीन तैयब जी या दादा भाई नौरोजी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम जो मुस्लिम अध्यक्ष थे वो थे हमारे बदरुद्दीन तैयब जी, और इन्होंने थर्ड वाले अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। किसकी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। क्या की थी इन्होंने, अध्यक्ष बने थे ये बदरुद्दीन तैयब जी, और तीसरा अधिवेशन था 1887 लिया। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय भारत के वायसराय थे। तो जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को स्थापित किया गया उस समय कौन थे भारत के वायसराय। तो ऑप्शन देखते हैं लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन या लैंसडाउन। तो जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो याद रखिएगा कांग्रेस की स्थापना के समय लॉर्ड डफरिन थे, वायसराय थे भारत के। इसको हम ऐसे भी याद सकते हैं कि डफरिन ने डफरी बजाई और कांग्रेस दौड़ी आई, कुछ ऐसे करके भी याद कर सकते हैं कि कांग्रेस दौड़ी आई मतलब कांग्रेस की स्थापना हो गई, सब दौड़े आए, यानी डफरिन ने डफरी बजाई अपनी और कांग्रेस पार्टी दौड़ी आई। इस तरह से भी आप ये याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा इंडिया एसोसिएशन के प्रमुख संस्थापक कौन है। तो इंडिया एसोसिएशन वो वाला संगठन था
जिस पर बेस्ड होकर क्या बना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अगर नींव बोली जाएगी या किसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या करते प्रतिनिधित्व करता है, तो इंडियन एसोसिएशन का ही मॉडर्न रूप क्या था हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और इसको किसने स्थापित किया था देखते हैं। पहला ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, नेहरू, पंडित नेहरू, सरदार पटेल या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो याद रखिएगा इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक थे हमारे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और इंडियन एसोसिएशन की ही तर्ज पर किसकी स्थापना की गई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। लेकिन सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। और एक और क्वेश्चन है कि जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे वो जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहली अधिवेशन था जो मुंबई में था उसमें इन्होंने पार्ट नहीं लिया था, क्योंकि उस टाइम पर इनकी खुद की जो इंडिया एसोसिएशन की क्या थी मीटिंग थी, इस वजह से ये पहले अधिवेशन में भाग नहीं ले सकी। ये भी एक क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लखनऊ समझौता किन के बीच हुआ। तो लखनऊ समझौता आपको याद ही होगा 1916 में हुआ था। और ये किन के बीच हुआ था, चलिए ऑप्शन देखते हैं। कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार के बीच में, कांग्रेस या मुस्लिम लीग के बीच में, मुस्लिम लीग या फिर ब्रिटिश सरकार, मुस्लिम लीग और ब्रिटिश सरकार, और या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लखनऊ समझौता हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, याद रखिएगा 1916 में। तो कांग्रेस ने क्या कहा था, मुस्लिम लीग ने एक डिमांड की थी कि उन्हें अलग से निर्वाचन की एक जगह होनी चाहिए जहाँ पर उन्हीं के लोग हों, ज़्यादातर मुस्लिम जनसंख्या हो और वहाँ पर उम्मीदवार भी मुस्लिम ही उतारा जाए। तो उन्होंने अलग से अपने निर्वाचन क्षेत्र की मांग की थी, जिसे कांग्रेस ने मान लिया था। और ये कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल थी। यहीं से शुरुआत हो गई थी लड़ाई की कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। तो लखनऊ समझौता किन के बीच हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में 1916 में। और लखनऊ समझौता को ही क्या बोला जाता है, लखनऊ पैक्ट भी बोला जाता है। लखनऊ समझौता के दौरान ही 1916 में जो नरम दल और गरम दल थे दोनों एक हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत के रचयिता का नाम बताओ। तो ऑप्शन ए हमारा रविंद्रनाथ टैगोर, बी है हमारा सरोजिनी नायडू और सी है हमारा बंकिम चंद्र चटर्जी। तो वंदे मातरम गीत लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया। तो अभी मैंने पीछे भी बताया था, चलो ऑप्शन देख लेते हैं। रामगढ़ अधिवेशन, बी है लाहौर अधिवेशन, सी है मद्रास अधिवेशन और त्रिपुरी अधिवेशन। रामगढ़ अधिवेशन हुआ 1940 में, लाहौर अधिवेशन 1909, मद्रास अधिवेशन 1927 और त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था 1939 में। तो सुभाष चंद्र बोस को त्रिपुरी अधिवेशन में क्या किया गया था, अपना अध्यक्ष चुना गया था। और यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस और पट्टाजी सीतारमैया के बीच में क्या हुआ था, एक चुनाव हुआ था, दोनों खड़े हुए और जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने पट्टा सीतारमैया को हरा दिया था, जो गांधी जी के क्या थे, प्रतिनिधि थे। तो तब गांधी जी ने नाराज़ होकर बोला था कि शायद अब कांग्रेस मेरे नियमों पर नहीं चलना चाहती है, इसीलिए उन्होंने मेरे प्रतिनिधि को ना जिताकर किसको जिताया, सुभाष चंद्र बोस को। तो सुभाष चंद्र बोस को ये बात बुरी लगी और उन्होंने क्या किया, अपना त्यागपत्र दे दिया अध्यक्ष पद से। तो याद रखिएगा कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया, तो उसे बुलाता है त्रिपुरी सम्मेलन 1939, ठीक है। और इसको त्रिपुरी संकट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय कांग्रेस के 1889 बम्बई अधिवेशन में कितनी महिलाओं ने भाग लिया था। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो बम्बई में 1889 में अधिवेशन हुआ था वहाँ पर कितनी महिलाओं ने भाग लिया था। तो ऑप्शन है हमारा 10, 15, 9 या फिर 12। तो इसका आंसर है टोटल 10 औरतें थी जिन्होंने उस अधिवेशन में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय महिला थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अंतिम महिला अध्यक्ष बनी। याद रखिएगा अगर क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट है, लेकिन पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, और वो अंतिम महिला अध्यक्ष भी आ जाता है कई बार, तो वो थी हमारी, देखते हैं ऑप्शन एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू या फिर विजय लक्ष्मी पंडित। तो इसका जवाब है हमारा सरोजिनी नायडू। क्या थी ये,
पहली और भारतीय और अंतिम महिला अध्यक्ष, कई बार अंतिम महिला अध्यक्ष भी आता है तो भी जवाब क्या हुआ, सरोजिनी नायडू। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष तो भी सरोजिनी नायडू। लेकिन अगर आ जाएगा पहली महिला अध्यक्ष तो कौन आ जाएगा हमारा, एनी बेसेंट। ठीक है, डिफरेंस याद रखना। नेक्स्ट है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरमपंथी और गर्मपंथी दोनों अलग हो गए थे। देखिए 1905 से धीरे धीरे शुरुआत हो गई थी नरमपंथ और गर्मपंथ के बीच में, कि दोनों ने क्या किया था, दोनों अपने अपने विचार रखते थे, लेकिन ज़्यादातर नरमपंथियों की बात सुनी जाती थी। तो धीरे धीरे गर्मपंथियों और नरमपंथियों के विचारों में ज़्यादा क्या आने लगा, विभाजन आने लगा। और एक ऐसा अधिवेशन हुआ जब दोनों अलग बिखर कर टूट गए, दो पार्टियों में डिवाइड हो गए। देखते हो कौन सा था, 1905 वाला अधिवेशन, 1907 वाला अधिवेशन या 1909। तो याद रखिएगा 1907 सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन में ऐसा हुआ कि दोनों एक दूसरे की सूरत ही नहीं देखना चाहते थे, ऐसे भी आया। 7 सूरत, सूरत में क्या किया, नरमपंथ और गर्मपंथ दोनों एक दूसरे की सूरत भी देखना चाहते थे। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि सूरत अधिवेशन 1907 में नरमपंथी और गर्मपंथी क्या हो गए थे, विभाजित हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में नरमपंथी और गर्मपंथी फिर से एक साथ आए। तो याद रखिएगा ऑप्शन है सूरत अधिवेशन, इसमें तो अलग हुए थे। दूसरा है लखनऊ अधिवेशन 1916, लाहौर अधिवेशन 1909 या कलकत्ता अधिवेशन 1906। तो लखनऊ अधिवेशन जो लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है, तो 1916 लखनऊ अधिवेशन में गर्म दल और नरम दल दोनों वापस एक हो गए, और यहाँ तक कि मुस्लिम लीग को भी उन्होंने अपने साथ मिला लिया था, मुस्लिम लीग की मांगें स्वीकार करके। तब उन्होंने कहा था कि हम लोग अब मिलकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ेंगे और अपने भारत देश को आज़ादी दिला के रखेंगे। नेक्स्ट है, पहली बार जन गण मन गाया गया। तो बम्बई अधिवेशन 1915, मद्रास अधिवेशन 1908, कलकत्ता अधिवेशन 1911 या इलाहाबाद अधिवेशन 1910। तो जन गण मन गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन 1911 में, और कलकत्ता में ही पहली बार वंदे मातरम भी गाया गया था 1896 में। ये क्वेश्चन आता है कि पहली बार वंदे मातरम, तो 1896 कलकत्ता, जनगण मन 1911 कलकत्ता, दोनों ही कलकत्ता है। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कभी भी अध्यक्ष नहीं बना। इन्होंने बहुत, कैसे कहते हैं कि आज़ादी को दिलाने में इन्होंने बहुत मेहनत करी, मगर ये कभी भी, कह सकते हैं कि कभी भी ये क्या, कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाए। तो देखते हो कौन है। ए महात्मा गांधी, ये थे 1924 में। गोपाल कृष्ण गोखले, ये भी थे 1905 में। लास्ट हमारा बाल गंगाधर तिलक। तिलक ऐसे व्यक्ति थे, इतने बड़े लीडर होने के बावजूद ये कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, और ये कह सकते हैं कि त्रासदी है, ये होना चाहिए था इन्हें, क्योंकि इनकी सोच और इनके विचारों ने बहुत हद तक हमें आज़ादी दिलाने में सहायता प्रदान की है, बोल सकते हैं। बहुत आगे तक पहुंचाया था इन्होंने कांग्रेस पार्टी को, मगर ये कभी भी उसके अध्यक्ष नहीं बन पाए। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, टोटल 21 हमने आज किए हैं, और ये क्वेश्चन यहाँ से पेपर में कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर करके जाइएगा। चलिए स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी ज़रूर कर दें। और इसकी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो मैंने चैप्टर्स पढ़ाए हुए हैं, उसकी वीडियो की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप पहले वो चैप्टर पढ़िएगा, वो समझिएगा, उसके बाद ये वाले जो क्वेश्चन हैं इनके आंसर लगाइएगा। इसी ड्यूरिंग द क्लास आपको ये सारे आंसर्स भी याद हो जाएंगे, और समझ के याद लर्न कीजिए, रट्टा मत लगाइएगा, समझ के आंसर लगाइएगा। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।